अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसा मंजर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और यह वही मंजर है जिसकी खबरें पहले से आ चुकी थीं। बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो मौजूदा हालात बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जैसे बड़े स्ट्राइक्स में देखा गया था। बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और फिर मिसाइल व समुद्री कार्रवाइयां। अब सवाल यही है, क्या भारत उसी तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डालने या हमला करने की तैयारी कर रहा है? सबसे पहले बात करें तो भारतीय फौजी क़यादत, सैन्य नेतृत्व इस वक्त खास तौर पर फ्रंट लाइन कोर का मुआयना कर रही है। आर्मी चीफ अलग अलग यूनिट्स का दौरा कर रहे हैं, खास तौर पर वो यूनिट्स जो सरहद के करीब तैनात हैं और जिनके पास ड्रोन और भारी मशीनरी मौजूद है। इन दौरों का मकसद महज औपचारिक नहीं है, ये साफ इशारे हैं कि मशकें, लॉजिस्टिक तैयारियां और हथियारों की जांच पूरी तरह योजनाबद्ध, प्लान्ड हैं। अगर आप हालात को गहराई से देखें तो यह मामूली हलचल नहीं, इसका मतलब यही है कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं ड्रोन की। हाल की दशकों में जंगी टेक्नोलॉजी ने ड्रोन को जंग का सबसे अहम हथियार बना दिया है। ये वो ड्रोन हैं जो छोटे होने के बावजूद बेहद असरदार हैं और पारंपरिक डिफेंस सिस्टम्स के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़े जाते हैं तो वो किसी भी देश के रक्षा नेटवर्क को ओवरलोड कर देते हैं। संभव है कि इनमें से कुछ ड्रोन इजरायली टेक्नोलॉजी या पुर्जों से बने हों, क्योंकि तकनीकी साझेदारी और असेंबली की सुविधा ने कई देशों में इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता, आपको सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर एक ही वक्त में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च हों तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए यह बेहद मुश्किल स्थिति होगी। हर सिस्टम की अपनी एक सीमा होती है। जैसे S-400 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन यह 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। कई जगहों पर देखा गया है कि उन्नत सिस्टम्स भी असामान्य परिस्थितियों में फेल हो जाते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EW और स्पेक्ट्रम अटैक पर। कई देशों ने ऐसे सिस्टम्स बना लिए हैं जो ड्रोन को कंट्रोल सिग्नल्स से काट देते हैं या GPS और नेविगेशन नेटवर्क को जाम कर देते हैं, जिससे ड्रोन हवा में ही गिर पड़ते हैं, बिना किसी मिसाइल या फायर पावर के। EMP और साइबर वॉरफेयर के जरिए भी ड्रोन नेटवर्क को निष्क्रिय किया जा सकता है। आज की जंगों में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सबसे अहम हथियार बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हमला शुरू होता है तो भारत के निशाने क्या होंगे? तेल और ऊर्जा का बुनियादी ढांचा जैसे रिफाइनरीज, बंदरगाह, फौजी ठिकाने और संचार केंद्र सबसे पहले निशाने पर होंगे। एक सफल ड्रोन या मिसाइल अटैक अरबों डॉलर के नुकसान का कारण बन सकता है और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीति में इन अहम ठिकानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा अगर दोनों देशों में एक साथ ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो टकराव बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह वही सूरत हाल है जिसमें परमाणु ताकतें भी एहतियात बरतती हैं, क्योंकि बड़ी जंग की कीमत बहुत भारी होती है। पाकिस्तान, चीन और अन्य साझेदार देशों के हित भी इस टकराव से प्रभावित होंगे। इसीलिए बातचीत, मुतालात, नेगोशिएशंस और अंतरराष्ट्रीय दबाव को समझदारी से हैंडल करना बहुत जरूरी होगा। अब सबसे अहम बात, क्या पाकिस्तान के पास इन ड्रोन को नाकाम करने की क्षमता है? हकीकत यह है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेमिसाल नहीं है, मगर मल्टी लेयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, समय पर इंटेलिजेंस और चेतावनी और तटीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के जरिए नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज को अपने सिस्टम्स को नए खतरों के मुताबिक अपडेट करते रहना चाहिए, चाहे वो मोबाइल एंटी ड्रोन यूनिट्स हों, रिमोट सेंसर्स या समुद्री रक्षा नेटवर्क। आखिर में एक अहम बात कहना जरूरी है, अगर दुश्मन हमला करता है तो जवाब देना लाजिमी है, मगर साथ ही हिकमत अमली, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एहतियात से काम लेना भी जरूरी है, ताकि हालात जंग की अगली मंजिल तक न पहुंचे। सियासी और कूटनीतिक दबाव को कम करने की कोशिश रक्षा की तरह ही अहम है। वीडियो खत्म करने से पहले एक गुजारिश, जज्बात में आकर अफवाहें या गलत खबरें न फैलाएं, भरोसेमंद स्रोतों पर निगाह रखें और जो भी जानकारी साझा करें एहतियात से करें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। वस्सलाम।